इधर भारी कर्जे में डूबे रायपुर विकास प्राधिकरण ने कमाई करने के लिए नई पहल की है, लेकिन उनकी नई पहल ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल कमल विहार प्रोजेक्ट में स्कूल और अस्पतालों के लिए छोड़ी गई जमीन को छोटा करके आरडीए वहां नया व्यावसायिक भूखंड लाना चाहता है ताकि उसे बचे हुए जमीन पर कमाई शुरू कर सके, लेकिन भाजपा ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कोर्ट जाने तक की चेतावनी दे दी है। करीब 450 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा रायपुर विकास प्राधिकरण कमल विहार प्रोजेक्ट के लेआउट में बदलाव करने जा रहा है। इसके पीछे मकसद है अतिरिक्त कमाई। दरअसल मूल लेआउट में नर्सिंग होम और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो बड़े भूखंड रखे गए थे वो असल साइज में बिक नहीं सके। आरडीए ने इसे बेचने का दूसरा तरीका अपनाया। उसने अप्रूव्ड लेआउट को बदलकर नर्सिंग होम और स्कूल की प्लॉट साइज को ही छोटा कर दिया। इससे अस्पताल और स्कूल के अलावा और भी जमीन निकल आई, जिसे आरडीए हाउसिंग और कमर्शियल प्लॉट के रूप में बेचना चाह रहा है। पिछले दिनों हुई जनसुनवाई में कमल विहार के हितग्राहियों के सामने बकायदा इसको प्लान भी रख दिया गया। आरडीए अधिकारियों की दलील है कि अस्पताल और स्कूल के लिए न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता बदली साइज में भी पूरी हो रही है। इससे ये भूखंड भी बिक सकेंगे और अतिरिक्त जमीन को बेचकर आरडीए को आय भी हो सकेगा। जितने नॉर्म्स हैं नर्सरी के लिए, अगर हमने बहुत ज़्यादा बड़ा भूखंड छोड़ा है तो नर्सरी को नॉर्म्स के हिसाब से जितना होता है उतने भूखंडों पे हमने सीमित किया है। नर्सिंग होम में भी हमारी नर्सिंग होम की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हमने समझते हुए वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास हॉस्पिटल के भी भूखंड थे। जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स के हिसाब से हमें मिनिमम कितना होता है उतना हमने रखते हुए बाकी भूमियों को हम व्यावसायिक प्रयोजन पे ला रहे हैं ताकि आरडीए के लिए जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। हालांकि आरडीए के इस कदम के खिलाफ भाजपा ने आवाज बुलंद कर दी है। आरोप है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए प्लान्ड टाउनशिप को बर्बाद कर देना कहीं से ठीक नहीं है। स्कूल अस्पताल की जमीन को आवासीय या व्यावसायिक प्रयोग में बदलना भी नियम के खिलाफ है। लिहाजा भाजपा इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएगी। प्रथम दृष्टया मुझे लगता है ये घोर आपत्तिजनक है। एक सर्व सुविधायुक्त जो प्लान है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के माध्यम से, उसको केवल इसलिए कि अपने ऊपर कोई भार है कर्ज का या कोई दिक्कतें हैं बिकने में, उसके कारण हम पूरी योजना को खराब कर दें, मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रायपुर विकास प्राधिकरण के तमाम जिम्मेदार लोग कर रहे हैं और अधिकारी कर रहे हैं। इसकी जानकारी ली जाएगी और यदि ये नियम विपरीत रहा तो इसके खिलाफ में आंदोलन होगा। इसके खिलाफ में हम कोर्ट तक जाएंगे। आरडीए ने करीब आधे दर्जन मुद्दों पर संशोधन की तैयारी की है, लेकिन स्कूल और अस्पताल के मुद्दे पर जिस तरह से भाजपा ने विरोध में आवाज बुलंद की है उसे देखकर लगता है कि आरडीए की राह आसान नहीं होने वाली है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।